नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मसूरी में मुख्य चौराहों से अनाधिकृत रूप से हो रहा टैक्सी स्कूटियों का संचालन, जाम की समस्या के साथ लोगों के लिए बन रहा सिरदर्द। उत्तरकाशी डीएम ने किया उडरी गांव का दौरा, सुनी ग्रामीणों की समस्या। आगामी चार धाम यात्रा के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन की टीम ने किया यमुनोत्री धाम की यात्रा व्यवस्थाओं का स्थल निरीक्षण। सितारगंज उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने चेकिंग के दौरान अवैध खनन के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, उप जिलाधिकारी सितारगंज ने ओवरलोड 5 वाहन किए सीज। महंगाई के खिलाफ डोईवाला में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, डबल इंजन की भाजपा सरकार को जमकर कोसा। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के ग्राम सक्करखोला में प्राचीन माता भुवनेश्वरी देवी मंदिर में चोरों ने घंटी चोरी की। जब सुबह मंदिर संरक्षक मोहन सिंह मंदिर पहुंचे तो मंदिर से घंटी चोरी हो चुकी थी। वहीं मंदिर संरक्षक मोहन सिंह ने एसडीएम सल्ट गौरव पांडे को चोरी की घटना के बारे में रिपोर्ट दर्ज की। वहीं उनका कहना है कि मंदिर से 15 घंटियां चोरी हो गई हैं। प्रशासन ने चोरी की घटना की अब तक कोई सुध नहीं ली है। उन्होंने प्रशासन से मोहान मरचूला चौकी पर कबाड़ी फेरी वालों की चेकिंग करने की मांग की है। वहीं एसडीएम सल्ट गौरव पांडे का कहना है कि ग्राम सक्करखोला भुवनेश्वरी देवी मंदिर में चोरी की घटना का पता लगा है। तहसीलदार सल्ट को जांच करने के आदेश दिए गए हैं। एसओ सल्ट को मरचूला अन्य चौकियों पर चेकिंग करने को कहा गया है। प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें कि तहसीलदार सल्ट को जांच करने के लिए लिखा गया है। साथ ही थानाध्यक्ष सल्ट को अपने स्तर से निगरानी बनाए रखने हेतु व संबंधित चौकियों को निर्देशित करने हेतु लिखा गया है। ग्रामवासियों द्वारा क्या कहा जा रहा है उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन थानाध्यक्ष को बोला गया है कि जो हमारी चौकी है मरचूला चौकी और जो अन्य चौकियाँ हैं उनको उन पर निगरानी बनाते हुए वहाँ पर चेकिंग की जाए। माँ भुवनेश्वरी के मंदिर में बहुत सारी घंटियाँ लगी हुई थी और जब यहाँ पर सुबह हम सफाई के लिए आए तो यहाँ पर जो है घंटियाँ नहीं थी, खाली हुक नीचे पड़े हुए थे और घंटियों की जो चैन थी वो चैन समेत जो है यहाँ से गायब थी। कम से कम लगभग 15 घंटियाँ यहाँ पर नहीं पाई गई और मैंने उसी दिन मैंने उप जिलाधिकारी महोदय तहसील सल्ट में इसकी रिपोर्ट भी दी और उसमें अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, जो कि इस चोर को पकड़ने के लिए हमने काफ़ी प्रयास अपने स्तर से भी करे हैं और अभी तक किसी का कोई पता नहीं चल पाया है। और मेरा शासन प्रशासन से भी निवेदन है कि वो मोहन चौकी मरचूला चौकी पे निरंतर इन कबाड़ी वालों की इन फेरी वालों की चेकिंग करें और जहाँ भी वो घंटी पाई जाती हैं। और अक्सर कई मंदिरों में मैं कल परसों से सुन रहा हूँ कि पोखरी में और यहाँ पे मनहरी गाँव में बहुत सी मंदिरों में चोरियाँ निरंतर लगातार हो रही हैं। ये कोई गैंग मिलीजुली है तो इसका पर्दाफाश होना चाहिए। मेरा शासन से ये निवेदन है प्रशासन से कि इसको जल्द से जल्द पकड़ने की कृपा करें ताकि आगे ऐसी बड़ी घटनाओं से हम बच सकें, क्योंकि हमारे यहाँ पे काफ़ी कुछ सामान भी रहता है और कभी यहाँ पर पुजारी नहीं है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे चोरी से बचने के लिए इस चोर को पकड़ना बहुत ज़रूरी होगा। वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में खानपुर विधानसभा सीट से विधायक बनकर पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने विधानसभा के पहले सत्र के पहले दिन ही पत्रकारों के हित में राज्य सरकार से एक ठोस नीति बनाने की मांग की। विधायक उमेश कुमार द्वारा पत्रकारों के हित में ठोस नीति की मांग का लक्सर के सभी पत्रकारों ने एक मीटिंग का आयोजन कर समर्थन किया। साथ ही पत्रकारों के हित में विधानसभा में पहली बार किसी विधायक द्वारा आवाज उठाने पर आभार भी व्यक्त किया गया। पत्रकारों ने कहा कि जिस प्रकार अन्य विभाग के संबंधित कर्मचारी संगठन आंदोलन कर अपनी मांग पूरी करवाते हैं, उसी प्रकार पत्रकारों को भी एकजुट होकर अपने हित में राज्य सरकार से ठोस नीति बनवाने के लिए संगठित होकर काम करें और पत्रकारों की आवाज उठाने वाले खानपुर के विधायक उमेश कुमार के कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग करें। जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उमेश कुमार जी, वो एक पत्रकार के साथ एक अभद्रता हुई थी रुड़की में, जिसको लेकर के वो चुनाव लड़े थे और चुनाव बहुत ही अच्छे वोटों से चुनाव जीते हैं। चुनाव जीतने के बाद विधानसभा के सत्र के दौरान पहले दिन उन्होंने पत्रकारों की आवाज़ उठाई, पत्रकारों की उन्होंने बात रखी है, जिसके लिए समस्त पत्रकारों की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे उमेश कुमार हम सब पत्रकारों के लिए
लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सबको भी उन्हें फुल सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं उमेश कुमार जी जो हमारे विधायक हैं, खानपुर विधायक, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने पत्रकारों के हित की लड़ाई लड़ी है। जो उन्होंने चुनाव लड़ने से पहले वादा किया था वो धरातल पर कहीं ना कहीं नजर आया है। विधानसभा में उन्होंने आवाज़ उठाई है, पत्रकारों का जो कोष है उसमें जो है उनसे लाभ मिले, और सरकार से भी सूची मांगी गई है। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे पत्रकार भाई ने हमारे लिए आवाज़ उठाई है। और यहाँ पे सभी पत्रकार, चाहे मंगलौर का हो, लखतर का हो, झबरेड़ा का हो, रुड़की का, हरिद्वार का हो, आज यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं और सबने उनको जो है इस काम के लिए धन्यवाद दिया है और कहा है कि सभी कंधे से कंधा मिलाकर उमेश कुमार जी का सहयोग करेंगे। उमेश कुमार जी तो चुनाव लड़कर खानपुर विधानसभा से विधानसभा पहुँचे। खानपुर से जो चुनाव जीता है उन्होंने विधायक के लिए नहीं जीता है, क्योंकि उनके लिए चाहे कोई छोटा पत्रकार हो या बड़ा पत्रकार हो, वो सभी पत्रकार हैं। और एक छोटे ही पत्रकार के साथ रुड़की में एक विवाद हुआ था किसी बड़ी नेता के लिए। उस समय उन्होंने एक बेड़ा उठाया था कि पत्रकारों के हित के लिए, और जो उन्होंने वादा किया था विधानसभा पहुंचकर कि मैं प्रथम अपने जो मीडिया के साथी उनकी बात रखूँगा, और विधानसभा सत्र शुरू होते ही उन्होंने जो पत्रकारों के हित के लिए बात रखी है, सभी पत्रकार साथी उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने पत्रकारों की आवाज़ बुलंद की है, और हम सभी पत्रकार साथी अपने वरिष्ठ पत्रकार उमेश भाई जो खानपुर से विधायक बने हैं उनका सम्मान करेंगे। वो रुड़की के हों, हरिद्वार के हों, लखतर के, हरिद्वार। लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के लोगों ने डोईवाला चौक पर महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर डबल इंजन की भाजपा सरकार को जमकर कोसा। कांग्रेस नगर अध्यक्ष राजवीर खत्री ने कहा कि ये किस तरीके के अच्छे दिन हैं जो सरकार बनते ही लोगों पर महंगाई का बोझ डाल दिया है। कल 1 अप्रैल से दवाइयां, बिजली, पानी के साथ टोल टैक्स में भी बढ़ोतरी होने जा रही है, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन करके किया। आपको बता दें कि डीजल, पेट्रोल के दाम जहाँ लगातार बढ़ रहे हैं तो वहीं गैस के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। इसके साथ ही रोजमर्रा की चीजें भी लगातार महंगी होती जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि लोगों को अच्छे दिन का सपना दिखाकर भाजपा की सरकार ने जनता का खून चूसने का काम किया है। जनता ने भी जनादेश दिया है उत्तराखंड में कि बीजेपी की सरकार को जनादेश, बीजेपी सरकार बनी है, और उनको जब आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी सरकार को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने पहली कैबिनेट में ही जनता को महंगाई की तरफ धकेल दिया है। बिजली, पानी, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल सब चीज़ महंगे कर दिए हैं। और सुनने में आ रहा है कल से लगभग 150 से 200 दवाइयाँ हैं जिनके दाम दुगने होने जा रहे हैं। और टीवी, फ्रिज, कूलर और आप जो गाड़ी चलाते हैं सब चीज़ महंगी होने जा रही है। ये मैं अब इनको मतलब और कुछ ना कहते बधाई दूंगा कि जनता की ऐसी ही सेवा करते रहें, क्योंकि जनता बहुत जल्दी इनको सबक सिखाएगी। जनता इनको जनादेश देती है और उसके विपरीत काम करते हैं। सितारगंज उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने चेकिंग के दौरान अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ओवरलोड खनन ढो रहे वाहनों को चेकिंग के दौरान उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली समेत 5 वाहनों को सीज किया है। वहीं उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने बताया कि लगातार ओवरलोड वाहनों के खिलाफ क्षेत्र के लोगों की शिकायतें आ रही थी। इसको लेकर कल टीम ने पीलीभीत मार्ग से 4 गाड़ियां यूपी को जा रही थी। ओवरलोड वाहनों को रोका गया। आरबीएम से भरे वाहनों की रॉयल्टी नहीं पाई गई। वहीं आरबीएम को यूपी ले जाया जा रहा था। साथ ही एक ट्रैक्टर ट्रॉली को उप जिलाधिकारी ने परमिशन न होने पर सीज कर दिया है। वहीं उप जिलाधिकारी ने कहा कि चेकिंग के दौरान वाहनों के पास रॉयल्टी नहीं पाई गई। साथ ही उप जिलाधिकारी ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली समेत सभी वाहनों का जुर्माना काटा गया। जिन वाहनों के पास रॉयल्टी नहीं होगी उन पर 5 गुना जुर्माना किया जाएगा। हमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें आज सुबह जो है छापेमारी की गई। मौके पर तो जो है मशीन नहीं पाई गई, पर हमें सड़क पे एक मिट्टी से भरा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली मिली है, जिसको हमने जो है इसमें कार्रवाई की है। और इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूँगा कि 4 अन्य वाहनों पे भी को भी हमने जब्त किया है अभी, जिसमें आरबीएम है और जिसकी रॉयल्टी नहीं पाई गई। इसमें टायर के हिसाब से जो हमारा जियो है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें जुर्माना लगाते हैं, जिसमें ट्रैक्टर का जुर्माना अलग है और ट्रक्स का जुर्माना अलग है। ट्रक्स में भी जो है वो टायर के हिसाब से अलग अलग जुर्माना है। और जो रॉयल्टी अवैध जो सामग्री है उसकी रॉयल्टी का 5 गुना जुर्माना।
एक और जहां विकास के लिए सड़क का निर्माण किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सड़क निर्माण से रुद्रप्रयाग शहर की 10,000 से अधिक आबादी को विनाश के मुंह में धकेला जा रहा है। सड़क निर्माण से जहां रुद्रप्रयाग शहर की पेयजल लाइनें ध्वस्त हो रही है, वहीं दूसरी ओर सड़क कटिंग का मलबा पुनाड़ गदेरे में डाला जा रहा है। ये पुनाड़ गदेरा रुद्रप्रयाग शहर के बीच से बहता है और गदेरे किनारे कई भवनों के साथ ही होटल और लॉन्च स्थित है। ऐसे में बरसाती सीजन में रुद्रप्रयाग की जनता पर जहां आपदा का खतरा मंडरा सकता है, वहीं इन दिनों पानी का संकट गहरा गया है। रुद्रप्रयाग के निकट विकास के साथ ही विनाश का खेल चल रहा है। जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग से 2 किलोमीटर की दूरी से एक गांव को जोड़ने के लिए 8 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन सड़क निर्माण के मलबे को डंपिंग जोन में डालने के बजाय पुनाड़ गदेरे में डाला जा रहा है। ये पुनाड़ गदेरा जहाँ रुद्रप्रयाग की 10,000 से अधिक आबादी की प्यास बुझाता है, वहीं बरसाती सीजन में विकराल रूप धारण करके बहता है। गदेरे में मलबा डाले जाने से पेयजल लाइन ध्वस्त हो रही है, जिस कारण रुद्रप्रयाग में गंभीर पेयजल संकट है। रुद्रप्रयाग में स्थित आर्मी कैंप में भी इसी गदेरे से पानी की सप्लाई होती है, लेकिन सड़क निर्माण से आर्मी की पेयजल लाइन भी ध्वस्त हो रही है। ऐसे में रुद्रप्रयाग शहर के लोगों के साथ ही आर्मी क्षेत्र में भी पेयजल संकट बना हुआ है। बरसाती सीजन में ये पुनाड़ गदेरा विकराल रूप धारण करके बहता है। ऐसे में गदेरे में सड़क का मलबा और पेड़ डाले जाने से बरसाती सीजन में रुद्रप्रयाग की जनता के सामने आपदा जैसी चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। ये पुनाड़ गदेरा रुद्रप्रयाग शहर के बीच से होकर बहता है और फिर अलकनंदा नदी में मिलता है। गदेरे के दोनों छोरों पर हजारों आवासीय घर, होटल, लॉन्च और दुकानें स्थित हैं। ऐसे में बरसाती सीजन में गदेरे में डाले गए बोल्डर, मलबा और पेड़ बहकर आएंगे तो जनता की दिक्कतें बढ़ जाएंगी। बिल्कुल, आपने देख लिया, अपने सामने आपने इस बार देख लिया होगा। यहाँ पे मैं पिछले लॉकडाउन से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, लेकिन हमेशा ये पानी का मामला है, जनता का मामला है। इस वजह से हम लोग रात को आकर के हमने यहाँ काम किया है। 2-3 बार तो हमारे आदमी मरते बचे हैं। ये स्थिति है और मुझे आज मजबूरन आकर के आपको बताना पड़ेगा। यहाँ के देखिए आप क्या हाल कर रखा है इन्होंने सड़क का, वो आपने देख लिया। बहुत ही बुरी स्थिति थी। मैं इतना नुकसान झेल चुका हूँ यहाँ, अब मेरे से बर्दाश्त से हट गया। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, लिमिट से भी ऊपर। मतलब मैं पानी और जनता की वजह से इस चीज़ को झेल रहा था कि चलो पानी का मामला है। हम लोग रात आए मेरे साथ, ये लोग मेरे आदमी हैं, इनको पूछिए आप, ये लोग रात 12 साढ़े 12 बजे तक इन्होंने काम किया। कल रात तो फिर आपके सामने ये स्थानीय हैं यहाँ के जो औड़ गाँव के हैं, ये लोग मरते बचे हैं। कल रात से 2 मशीनें लगी पड़ी हैं, लगातार मलबा फेंक रहे हैं। जबकि मेरी बात भी हुई ठेकेदार से, उसने कहा कल आकर के मैं बात करता हूँ आपके साथ, कुछ नहीं। लेकिन इसमें ये PMJSY भी और ठेकेदार भी और जो किट कैट में दिया, ये सब लोग शामिल हैं। ये तो ज़बरदस्ती की गुंडागर्दी है। दिक्कत हो गई सड़क से साथ। पिछले लॉकडाउन से जो है, जब से काम चला रोड का, तब से बुरे हाल हैं। रात तो काम रास्ता भाई साहब मेरे को फ़ोन करते रहो, भाई साहब कि तुम जाओ वैसे वहाँ। कई बार रात में मिला चुका हूँ, कई बार आ चुका मैं। रात को सुबह आस्थान वाले फ़ोन करते मेरे को, तो चले जाओ भाई तुम वहाँ देखो। वो भी बोल रहे हैं हो जाएगा, पता नहीं कब होगा। चिनवार मोटर मार्ग हमारे जो 10 किलोमीटर पर स्थापित है, उसमें स्टेज फर्स्ट और स्टेज द्वितीय का कार्य गतिमान है। किलोमीटर 1 के अंतर्गत 2 खड़ी चट्टानें थी, जिसका मलबा शिफ्ट करना असंभव था शुरुआत में कटिंग के कारण। तो कुछ मटेरियल मलबा है जो गदेरे में गया है, उसके बाद लगातार हमारे द्वारा शिफ्टिंग का कार्य किया जा रहा है। जो संभव नहीं था वही मलबा थोड़ा बहुत नीचे गया है। उसके अलावा हमारे 2 डंपिंग जोन है। एक स्टार्ट में डंपिंग जोन हमारे द्वारा प्राइवेट लैंड लेके अधिकृत किया गया था, उसमें हमारा टोटल मलबा डाला गया है। और आगे हमारा 1.5 किलोमीटर के बाद डंपिंग जोन है, जो मलबा लगातार शिफ्ट किया जा रहा है। कर्णप्रयाग में सर्व शिक्षा अभियान के तहत सपनों की उड़ान बाल मेला का आयोजन समग्र शिक्षा जनपद चमोली की ओर से किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डाइट प्राचार्य AK जुकरिया द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के छात्र छात्राओं के द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया गया। सपनों की चित्र प्रतियोगिता में प्रथम साहिल कपरवाल और द्वितीय रोहन रहा। सपनों की दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम स्मिता और द्वितीय आकाश चंद्र रहा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत जनपद लेवल का बाल मेला सपनों की उड़ान प्रतियोगिता, जिसमें कि कक्षा 1 से 8 तक के समस्त छात्र छात्राएं, जिनका चयन संकुल लेवल पर प्रतियोगिता होती है। संकुल में चयनित अभ्यर्थी ब्लॉक लेवल में प्रतिभाग करते हैं। ब्लॉक से चयनित होकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रतिभाग करते हैं। विभिन्न विधाएं अपने हुनर का प्रदर्शन करते हुए वो यहाँ पर स्थान प्राप्त करते हैं
और जनपद में स्थान प्राप्त करने के पश्चात ये स्टेट लेवल पर प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हैं। विगत 2 वर्षों से काफ़ी समय बाद में कोविड के कारण ये प्रतियोगिता नहीं हो पाई थी। इस साल ये प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये जिला स्तरीय सपनों की उड़ान कार्यक्रम का आयोजन कर्णप्रयाग में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य बच्चों के सपनों को साकार करना होता है। यहाँ बच्चों की इसमें सहभागिता और बच्चों की प्रतिस्पर्धा को देख के, बच्चों का उत्साह देख के ऐसा लग रहा है कि बच्चे अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें वही नहीं, उनके CRC और शिक्षा अधिकारी डाइट का सहयोग और अभिभावकों के सहयोग को देख के ऐसा लग रहा है कि बच्चे अपनी मंजिल को अवश्य प्राप्त करेंगे और पूरा विभाग उनको हर संभव सहायता कर देंगे। आगामी चारधाम यात्रा के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन की टीम ने यमुनोत्री धाम की यात्रा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। आपको बता दें कि मई 2022 से विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा प्रारंभ होने जा रही है। चार धाम में से 2 धाम जनपद उत्तरकाशी में स्थित है, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यात्रा के सुगम संचालन को लेकर गत मंगलवार को तीरथपाल सिंह, उप जिलाधिकारी उत्तरकाशी, शालिनी नेगी, SDM बड़कोट, सुरेंद्र सिंह भंडारी, क्षेत्र अधिकारी बड़कोट के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा यमुनोत्री धाम के यातायात और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया गया। यातायात को सुगम बनाने के लिए पार्किंग स्थलों को चिन्हित करने, संवेदनशील दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रों को चिन्हित करने, मोड़, डेंजर जोन पर साइन बोर्ड लगाने और होटल स्वामियों के साथ यात्रा व्यवस्था से संबंधित गोष्ठी आयोजित करने के संबंध में संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। श्री गोपीनाथ गोदीय मठ के वर्तमान आचार्य श्रील भक्ति विभुद बोधायन गोस्वामी महाराज ने लक्सर में प्रेस वार्ता कर गौड़ीय संप्रदाय और भगवद गीता के बारे में विस्तृत चर्चा की। श्रील विभुद गोस्वामी महाराज ने बताया कि सभी मनुष्यों को गीता का अध्ययन जरूर करना चाहिए। गीता का अध्ययन करने से हमें हमारे सभी सवालों के जवाब अपने आप मिल जाते हैं। बेसा भगवान हमारा बेसा भगवान इस कली युग में आया, नाम रूप से आया, वही नाम ले करके वो नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम और राम हरे। ये नाम लेकर के हम प्रचार करता है। प्रचार ये नाम ऐसा नाम है जो नाम करने से दिल का पूरा गंदा चीज साफ हो जाएगा और दिल में आनंद मिलेगा और सुख मतलब अच्छा विचार आएगा। जो विचार में समाज का शांति मिलेगा, समाज का सुकून मिलेगा। यही हम बेस लेकर के सारा दुनिया घूम रहा और सारा दुनिया एक बेस को लेकर के सोच रहा है। जितना यूनिवर्सिटी में जाता हम भी वो लोग भी सोच रहा नाम करने से बहुत फल मिलता है। भगवान का नाम, क्योंकि भगवान उनका नाम से नाम पे है, विराजमान है। महाराज जी, नशे का बड़ा प्रचलन है, इस कैसे नशे को रोका जाए? देखो, हमारे पास तो बहुत लोग आया, दारू नशा सब कुछ पीते ड्रग्स पीते ठग किया। उसके पास आया, हम उनको नाम दिया, हमारे साथ लेकर घुमाया। अभी तो नशा छूट गया और हमारे साथ भक्त बन गया। कोई लोग अब फिर से घर वापस जा कर के संसार भी शादी करके संसार भी कर लिया, अच्छी तरह से बिजनेस कर रहा, कमाई कर रहा और हमारा मंदिर की मदद कर रहा आरोप से। उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने विकासखंड डुंडा के ग्राम उडरी पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ग्राम प्रधान उडरी भागचंद बिष्ट ने ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं को पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी के समक्ष रखा। शिकायतों में निर्माणाधीन चूली खेत, उडरी मोटर मार्ग, प्रतिकर भुगतान, क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत, खाद्यान्न वितरण, ग्राम उडरी में स्थित विद्यालयों में मनरेगा के तहत रोजगार न मिलने संबंधित, पैदल मार्ग मरम्मत संबंधी आदि विभिन्न शिकायतों को ग्रामीणों ने जिलाधिकारी के सम्मुख रखा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने ग्रामीणों द्वारा उठाई गई जल निकासी की समस्या के निराकरण के लिए BDO डुंडा जशवंत सिंह को स्वजल परियोजना से गांव में नाली निर्माण के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण उडरी के बस अड्डे से गांव तक पहुंचने वाले पैदल मार्ग को भी तत्काल ठीक कराए जाने के निर्देश दिए। सुदूर क्षेत्र में रिमोट विलेज है धौतरी सब तहसील में, और यहाँ पर काफ़ी जनसंख्या भी है। कृषि प्रधान ये गांव है, यहाँ पे सब लोग कृषि करते हैं। यहाँ पे जो मुख्य समस्याएं जो मेरे सामने रखी गई हैं, एक तो यहाँ पे जो PMJSY की सड़क है उससे संबंधित है, प्रतिकर का भुगतान है, कुछ सुरक्षा दीवार मिसिंग है, गांव के रास्ते जो क्षतिग्रस्त हुए, नहरें क्षतिग्रस्त हुई, उसका अभी कुछ आकलन करके प्रतिकर भी नहीं मिला है और नहीं रिपेयर हुई है। दूसरा, अन्य जो यहाँ की बड़ी बड़ी नहरें हैं उसका भी डैमेज हुआ है, लेकिन सिंचाई विभाग की तरफ से अभी उसमें रिपेयरिंग का कार्य नहीं किया गया।
कुछ ऐसी शिकायतें ऐसी हैं जो राशन कार्ड से संबंधित हैं और टीचर की नियुक्ति की हैं, स्कूल की भी कुछ समस्याएं देखी हैं। तो इन सभी का विभागीय अधिकारियों को मीटिंग करके निर्देशित किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि समस्त जो इनकी समस्या हैं आगामी जिला योजना में प्रस्तावित करके उसका निराकरण करें। विकासखंड मुंसियारी के डॉक्टर स्वर्गीय आर.एस. टोलिया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुंसियारी में बीती 30 मार्च को राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वयंसेवियों द्वारा महाविद्यालय परिसर की और महाविद्यालय को जाने वाले सड़क मार्ग की सफाई की गई। अंत में महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर हितेश कुमार जोशी द्वारा स्वयंसेवियों को संबोधित करते हुए बताया गया कि किस प्रकार नियम और अनुशासन में रहकर सीमित संसाधनों में भी जीवन की संकल्पना को साकार किया जा सकता है। मसूरी में इन दिनों टैक्सी स्कूटी संचालकों द्वारा गांधी चौक स्थित माल रोड और पिक्चर पैलेस चौक पर सड़क में की जा रही पार्किंग को लेकर लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इसके कारण लगातार जाम भी लग रहा है। टैक्सी स्कूटी संचालकों द्वारा मसूरी गांधी चौक को टैक्सी स्कूटी स्टैंड बना दिया गया है। पूरे गांधी चौक पर सैकड़ों टैक्सी स्कूटी पार्क करते हुए दिखाई देगी, जबकि गांधी चौक पर पुलिस चौकी स्थापित है। उसके बावजूद भी टैक्सी स्कूटी संचालकों पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि मसूरी में टैक्सी स्कूटी संचालकों को लाइसेंस देते समय उनके द्वारा चिन्हित जगह से ही टैक्सी स्कूटियों को संचालित करने की अनुमति दी गई है। वहीं टैक्सी संचालकों द्वारा सैकड़ों की तादाद पर मसूरी के मुख्य चौकों पर स्कूटियों को लाकर वहां संचालित किया जा रहा है, जिससे जाम के साथ साथ स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय पुलिस और आरटीओ विभाग इस पूरे मामले में आंख बंद करके बैठा हुआ है, जिससे उनकी कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मसूरी टैक्सी कार ओनर्स एसोसिएशन के महामंत्री सुंदर सिंह पवार ने मसूरी के मुख्य चौराहे से स्कूटी संचालक को लेकर मसूरी पुलिस से शिकायत की। उन्होंने कहा कि कई बार स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने अनाधिकृत रूप से मसूरी के मुख्य चौक पर संचालित हो रही टैक्सी स्कूटियों की शिकायत की गई है, लेकिन कोई भी इस और कदम उठाने को तैयार नहीं है। वहीं कई प्राइवेट कारों में लोग सवारियों को ले जा रहे हैं, जिससे मसूरी में टैक्सी कारों के काम प्रभावित हो रहा है। उन्होंने पुलिस और स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि मसूरी में टैक्सी स्कूटी संचालकों को उनके द्वारा आरटीओ में दी गई जगहों से भी संचालित करने की अनुमति दी जाए और अनाधिकृत रूप से संचालित हो रही स्कूटी और कार टैक्सियों पर कार्रवाई की जाए। हाँ, ये आज टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों से आगामी सीजन के संबंध में वार्ता हुई है और इस वार्ता में एक्चुअली कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ टैक्सी और ये पब्लिक व्हीकल्स अनऑथराइज तरीके से खड़े हो रहे हैं, जिससे रोड जाम इत्यादि की समस्या आती है या जिससे यात्रियों को या यहाँ आने वाले टूरिस्टों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उस संबंध में वार्ता की गई तो उसमें टैक्सी यूनियन द्वारा अपने सुझाव रखे गए हैं और कुछ हमारी तरफ से उनको सुझाव दिए गए हैं और आने वाले समय में जो सुझाव हमारे पास आए हैं उनमें कार्रवाई की जाए। कोतवाल साहब से मीटिंग की, आगामी जो थोड़ा भीड़ भी होने वाली है, होली में भी काफ़ी अच्छी भीड़ होगी। मेन पॉइंट था कि लाइब्रेरी चौक में हमारे लिए भी समस्या, पुलिस के लिए भी हमेशा समस्या रहती, क्योंकि हमारे कोई टैक्सी वाले भी स्कूटी वाले ये वहीं पे चौक पे लगा के रखते हैं गाड़ी, जो कि बिल्कुल अनऑथराइज पार्किंग भी है और लोग वहाँ पे जो है टूरिस्ट को भी परेशान करते हैं। कई लोग उल्टा सीधे रेट लेते हैं, ताकि इससे यह है कि हमारे टूरिस्ट पे भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है कि रेट भी उल्टे सीधे लेते हैं। क्योंकि मैंने तो यूनियन में सब जगह पर चार्ट लगे हो, चार्ट में सब जगह लिखा हुआ है फिक्स रेट है, फिक्स टाइमिंग है, और ये वहाँ पे सवारी से एक तो टूरिस्ट से चीटिंग करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सब जो भी टूरिस्ट आए वो नीचे हमारे ऑफिस में आए, वहाँ टैक्सी यूनियन से गाड़ियाँ ले और उनको भी हमारा अच्छा मैसेज जाए कि मसूरी एक अच्छी जगह है, अच्छा पर्यटक स्थल है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून विधानसभा से महज 14 किलोमीटर की दूरी पर महीनों से नालियां बंद पड़ी हैं, जिससे लोगों को आए दिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर लोगों द्वारा शासन प्रशासन से फोन करके गुहार लगाई गई है, लेकिन उनके द्वारा इस मामले को लेकर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। वहीं लोगों ने बताया कि मेयर सुनील कुमार गांबा उनका फोन नहीं उठाते हैं, साथ ही पार्षद सुनता नहीं है और अधिकारियों का कोई अता पता नहीं है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।